वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम आपको सैम्पल पेपर के थ्रू नवंबर में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी करवा रहे हैं। बेटा क्लास आज हम +2 ले रहे हैं फिजिक्स और मैक्सिमम मार्क्स 20 का क्वेश्चन पेपर है ये। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। सबको पता है मीटर। सेकेंड MCQ इज द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको बहुत अच्छे से याद करवा रखा है, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ देन। तो ऑप्शन फर्स्ट है बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। थर्ड वन इलेक्ट्रॉन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। नंबर फोर्थ ऑप्शन है बोथ हैव सेम वेलोसिटी। बेटा आपको सबको पता है जो डी ब्रोगली रिलेशन से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो है, यहाँ से पता लग जाएगा, लैम्डा इज इक्वल है h अपॉन में रूट में 2m e के। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से हमें पता लग गया जो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर रूट के। तो हमें सबको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है किससे, प्रोटॉन का। तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टॉपिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। बेटा स्टॉपिक पोटेंशियल आप सबको पता है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, वेवलेंथ के। हाँ या नहीं। और वेवलेंथ आपको पता है ब्लू लाइट की क्या होती है, मिनिमम होती है। तो जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी ब्लू लाइट की सबसे ज़्यादा हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आंसर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। बेटा हमें पता है बोहर मॉडल ने जो रेडियस के साथ रिलेशन दिया था वो है r इज इक्वल टू एन स्क्र अपॉन में इंटू में एच स्क्र अपॉन में 4π² m k e स्क्वेयर। यहाँ से साफ पता लग रहा है जो r है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वेयर के, तो आंसर हो जाएगा n स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। Here is 4 option. Option A is this one, B is 1 upon में f equal to 1 upon में u माइनस में 1 upon में b, और C में प्लस का साइन है बीच में, और D में ये आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, this one 1 upon f is equal to n2 माइनस में n1 डिवाइडेड बाई n1। ठीक है। नेक्स्ट तो अपना आंसर नंबर D इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two light waves of equal amplitude and wavelength are superimposed. The amplitude of the resultant wave will be maximum when the phase difference between them is। आपको पता है बेटा हम एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे देते हैं, ऐसे यहाँ पे कोस जब जो अपना फाई है 1 होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और कोस फाई की वैल्यू 1 कब होगी, जब फाई की वैल्यू 0 होगी। तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा इज। आपको पता है बेटा एनर्जी कैसे दी जाती है, E इज इक्वल टू एच म्यू, और म्यू को हम कैसे लिखते हैं, सी अपॉन में लैम्डा। तो आंसर हो जाएगा अपना BH अपॉन में लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, और 9 और 10 में असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। असर्शन कह रही है ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का मतलब बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, राइट ना। तो रीजन देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सही बात है, कनेक्ट कर दिया था बेटा। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स को फॉल करेंगे, एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और
ए और आर एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो जहाँ पे भी ये ऑप्शन हो तो आप उसे टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 है ए रदरफोर्ड एटम मॉडल अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बिल्कुल नहीं बेटा, उन्होंने कहा था कि चार्ज पार्टिकल है, मोशन में है। अब चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को रेडिएट्स करता है। इन केस वो रेडिएट्स करता है एनर्जी तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। जब कोलैप्स हो गया तो डेफिनेटली वो अनस्टेबल हो गया ना। तो यहाँ पे बोला है असर्शन क्या है अपनी, रदरफोर्ड एटम मॉडल अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगी। सेकंड इज ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी पीरियोडिकली, ये भी फॉल्स है। तो जहाँ पे भी ए और आर दोनों फॉल्स है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा ये 2 मार्क्स की और 3 मार्क्स की है, आपको बता रखा है। 11 और 12 2 मार्क्स का होगा और 13 और 14 3 मार्क्स का होगा। तो बेटा एक्सप्लेन अपने आप कर लेना, और कोई इशू आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन दे देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द रिलेशन फॉर नंबर 1 द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच एंड सेकंड वन इज इम्पैक्ट पैरामीटर, बेहद इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन बोह्र थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द implications of the fact that the potential energy is negative and is greater in magnitude than the kinetic energy। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बेशक एक सेंटेंस है इसमें और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना क्रैक से याद कर लेना 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बाय ड्रॉइंग ए ग्राफ। पता है ना बेटा ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, और जो मेन पॉइंट है वो पॉइंटों में ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 14 ड्राइव ए मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव मिरर का भी इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना दोनों में। तो पहले ये वाला याद कर लो, नेक्स्ट अच्छे से बाद में याद कर लेना, कोई इशू तो मुझे बता देना। थैंक यू, पूरे 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो चुका है।